हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्ट चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत भी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे टीचर्स कराते हैं और पहले ही बता देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके ही रखना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स यूनिट का है तो इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे ही। तो आप पहले इस क्वेश्चन को रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैं तैयार करता हूँ इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या इसमें बेसिक होता है। तो पहले हमको इसमें अपर ट्रायंगुलर फॉर्म पता होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हम यहाँ पर पहले डायगोनल बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये कोई मैट्रिक्स है अपने, और मैट्रिक्स में क्या होता है कि अपन को ये जो डायगोनल होता है हमारा, ये डायगोनल होता है, इसके नीचे के सारे डिजिट्स हमको ज़ीरो करने रहते हैं। लेकिन अभी ये डायगोनल ये अभी हमारा ये मैट्रिक्स अभी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आप देखोगे कि ये जो 3 है ये ज़ीरो नहीं है। लेकिन यदि वैसे ही यदि ये वाली मैट्रिक्स यदि आप देखेंगे, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला डिजिट ज़ीरो है, तो ये क्या है, ये हमारे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अब ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में तो कई कई हमारी मैट्रिक्स में आ जाता है कि यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर यदि ज़ीरो आ रहा है कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़ीरो हमारे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, नीचे से, और नीचे से ज़ीरो स्टार्ट होंगे तो ऊपर जाते जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले नीचे का होना चाहिए, फिर उसके बाद भले ऊपर का आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ के नीचे के रहना ये बिल्कुल बेसिक टर्म एंड कंडीशन है हमारी। ये मैट्रिक्स तभी हमारी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में तभी कन्वर्ट हो सकती है जब यहाँ पर 1 2 3 ये तीनों जगह पे हमारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। यदि पहले तो ये हमारा केस क्लियर हो गया कि अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे 3 केस होते हैं। 3 केस कौन कौन से होते हैं कि यार रैंक क्या होती है। पहली बात तो रैंक हमको जाननी पड़ेगी। अब रैंक क्या होती है, रैंक चाहिए, और रैंक पूरा ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी क्या होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ, और इन्फिनिटी सॉल्यूशन क्या होता है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी हम इन सब के बारे में अभी जानते हैं। तो रैंक के बारे में जानने के लिए देखिए, पहले मैं एक मैट्रिक्स अपनी यहाँ पे बनाता हूँ। अब मान लीजिए इसको मैंने कैसे भी करके सॉल्व करके एक ऐसी मैट्रिक्स बना दी हमारी। मान लो ऐसी कुछ हमारी मैट्रिक्स आ गई, मान लीजिए अभी। तो यहाँ पे हम पहले तो अपना डायगोनल हमको हमेशा बनाना है। हमको यहाँ पे एक विकर्ण बनाना ही है। इससे हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि हमारे ज़ीरो कहाँ पे लाने हैं, हाँ, और क्या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनेगा। तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे पहले ही निर्धारित हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पे ये एक रो देखेंगे आप, ये रो देखेंगे, ये पूरी ज़ीरो हो चुकी है। ये रो 3 है, ये रो 2 है, और ये रो 1 है। ये हमारे कॉलम होते हैं, देखते हैं पिलर होते हैं जो, वही हमारे कॉलम होते हैं। तो ये कॉलम हो गया और ये हमारी क्या हो गई, रो हो गई। तो रो में आप देखेंगे तो एक रो है जिसमें पूरे में ज़ीरो ज़ीरो है। क्या है, पूरे में ज़ीरो ज़ीरो है। तो उन ज़ीरो को हटाने के बाद देखिए, अब ज़ीरो वाली रो को हम हटा देते हैं तो कितनी रो बचती है, वो हमारी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो ऑफ रो इक्वल्स टू रैंक। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कौन सी है, 1 और 2। तो इसके रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए। मान लीजिए हमारा ए मैट्रिक्स था, तो इसकी रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको रैंक भी समझ में आ गई, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी समझ में आ गया। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है कि ये जो हमारा डायगोनल होता है, इसके नीचे की जो डिजिट्स होते हैं हम इनको क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। अब इनको ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे यदि यहाँ पे डायगोनल में भी यदि ज़ीरो आ रहा है तो डायगोनल में डायरेक्ट यहाँ पे बीच में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नीचे से ज़ीरो होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कहलाएगा। ओके, अब हम आते हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए, पहले तो मैं इसको रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी के फॉर्म है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, आपको अब भी समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको अब मेरे को सॉल्व करना है। सो दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं
कि ये हमारी अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में पहले कैसे होगी। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हमको इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इन टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा। टर्म्स क्या है? रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूनिक। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। क्यों? देखिए, रैंक ऑफ ए क्या है? रैंक ऑफ ए अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इज इक्वल्स टू आ जाएंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल्स टू आ जाएगी रैंक ऑफ ए, और वैसे ही हम रैंक ऑफ ए भी निकालेंगे। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमारी रो है ना वही है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को जमा लेता हूँ। क्वेश्चन को जमाना क्या है, आपको बिल्कुल पता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम वही लिखेंगे। वी हैव गिवन दैट। ओके, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन को पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने अब क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन के साथ और क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पूरे मतलब कि जो नंबर वाले डिजिट हैं उनको एक साइड लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड वाले जो डिजिट्स हैं हम उनको एक साइड लिख लेते हैं, और जो हमारे ये वाले ये जो इक्वल्स वाले डिजिट हैं मैं उनको एक साइड लिख लेता हूँ। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार फिर से समझिए। इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। यू मीन टू से, आई वॉन्ट टू से कि A1 A2 एंड A3, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया क्या? अब ये हो गया A, मैं लिख कैसे फॉर्म रहा हूँ, A इंटू एक्स इंटू बी। बिल्कुल ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, ये आ गया। ओके, अब मैं एक्स वाले डिजिट्स लिखता हूँ तो क्या है, ऊपर में एक्स, नीचे में वाई एंड देन जेड। ओके, आप समझ गए होंगे। फिर एक मैं बना लेता हूँ, एंड ये हो गया 6, ये हो गया 10 एंड ये हो गया हमारा म्यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, देखिए कैसे करते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन से, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए, ये मैंने लिखा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है, अभी आपने रैंक ऑफ ए निकालना है, रैंक ऑफ ए भी निकालना है। ओके, निकालना है हमको ये सब चीज़ें। हम निकालना है तो हमको रैंक ऑफ ए भी चाहिए होगा, तो पहले हमको ए बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ए बी फॉर्म क्या होता है? तो ए बी फॉर्म ये होता है हमारा कि पहले मैं 1 1 ले लेता हूँ, 1 1 1। पहले मैं पूरा अपना क्या लिख लेता हूँ, पूरा ए लिख लेता हूँ। ओके, ये उसके बाद जैसे ये रेशो लगा था मैंने ए लगा लिया, इसके बाद मैंने अपना बी लिख लिया। ठीक है, इतने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा क्या हो गया, ए वी फॉर्म हो गया। क्या इतना समझ में आया आपको? समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले रैंक ऑफ ए निकालना सीखा, अब रैंक ऑफ ए भी निकालना सीखेंगे। रैंक ऑफ ए भी निकालेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, ये चीज़ मैं आपको आखिरी में बताऊँगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए। अब हमको क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, वी वॉन्ट टू डू दैट इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई आपका मीनिंग चेक नहीं कर रहा है क्योंकि हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमको इसका डायगोनल बनाना है। डायगोनल बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे रैंक ऑफ ए का मैंने ये डायगोनल बना लिया। ओके, ये मैंने बना लिया है, ये डायगोनल है हमारा। अब डायगोनल है तो डायगोनल के नीचे के डिजिट्स को हमको क्या करना है, जीरो करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो करना है एंड यहाँ पे भी जीरो करना है। यहाँ पे जीरो आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले यदि यहाँ पे जीरो आ रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो हमको यहाँ पे ज़ीरो करना है, तो क्या मैं इस वाली रो से इसको घटा दूँ, है ना, इसमें इसको घटा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा हूँ, आपने 12th में जैसे किया है कि मैं किस में काम कर रहा हूँ, R2 में। तो पहले मैंने यहाँ पे ले लिया R2 में से मैं क्या घटा दूँ,
R1 घटा देता हूँ, R1 घटा दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो अभी 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। मतलब हमारा अभी मैट्रिक्स गलत नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं R3 में मैं क्या कर सकता हूँ। R3 में भी मैं सेम कर सकता हूँ कि R3 में से R1 जाएगा तो कितना बचेगा। ओके, बिल्कुल करता हूँ। R1 में मैंने कोई चीज़ नहीं किया है तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट R1 को वैसे ही लिख लेता हूँ। R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 में से R1 घटा रहा हूँ तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, एंड देन 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। अधिकतर बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको तो कन्वर्ट कर लेते हैं लेकिन इसको ध्यान ही नहीं देते, तो ये भी हमारे साथ में ही चलेगा। हाँ, इसको नहीं छोड़ना है हमको बीच में, ठीक है, क्योंकि रेशो में हमारे साथ में है। ओके, तो अब R3 में आ गए हैं तो R3 में से R1 घटाना है, तो R3 में से R1 घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, एंड लेमडा में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, ऑफकोर्स लेमडा माइनस 1 बचेगा, एंड म्यू माइनस 6 बचेगा। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अगेन डायगोनल बना लेना है, क्योंकि डायगोनल से हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमको 0 लाना है और कहाँ पे हमको नहीं लाना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या मैं इसमें से इसको घटा दूँ। क्यों घटा रहा हूँ, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊंगा ना तो यहाँ पे ये वाला 1 भी तो यहाँ पे घटेगा, और घटेगा तो ये -1 बन जाएगा, और -1 बन जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम ख़राब हो जाएगा अभी, क्योंकि ये फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक लगा लेता हूँ कि R3 में से मैं R3 माइनस R2 कर देता हूँ। देखिए क्या प्रॉफिट निकलता है हमारा, 1 1 1, R1 एंड R2 तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, तो 1 0 1 2 एंड 4। अब मैं R3 में से क्या घटा रहा हूँ, R2, तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा -1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लेमडा -1 एंड -2, तो -2 कर लिया मैंने। अगेन म्यू -6 -4। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा वही डायगोनल है। ठीक है, चलिए, तो 1 1 1 रेशो 6 0 1 2 एंड 4 0 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेमडा -3 कर लेता हूँ। ठीक है, -1 एंड -2 इक्वल्स टू -3। ओके, ये आपको इतना समझ में आया होगा। और फिर म्यू -6 और -4, तो -6 एंड -4 इक्वल्स टू -10, तो म्यू -10। आई थिंक आप इतना तो समझोगे। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये हमारा ना अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन हमको यहाँ पे म्यू की भी वैल्यू बतानी है और लेमडा की भी वैल्यू बतानी है, और वो आपको तीनों चीज़ें बतानी है। क्या बताना है, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, एंड देन नो सॉल्यूशन कब होगा। ओके, तो अब मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं। चलिए ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो पहले मैं केस 1 बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, केस 1। केस 1 होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अब हम सॉल्व करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अब इसमें से यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेंगे, देखिए जो इन तीनों चीज़ों को साबित कर देगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है। तो रैंक ऑफ ए कब होगी, रैंक ऑफ ए कितनी निकल रही है, अच्छा रैंक ऑफ ए क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। यहाँ पे ज़ीरो कब बनेगा, यदि मैं रैंक ऑफ ए निकालूँ, यदि यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, लेमडा की वैल्यू मान लो मैंने अभी 3 रख ली, ठीक है, लेमडा की वैल्यू यदि मैंने 3 रख ली तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएंगे 0 बचेंगे, अब 3 में से 3 जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो इसकी रैंक ऑफ ए, ये देखिए हमारा इतना क्या है, ए है, ये है, और इतना पूरा क्या है होल, ये ए बी है। ओके, तो ए कितना बन जाएगा, यहाँ पे ए की रैंक कितनी आ जाएगी, नॉन ज़ीरो रोज की 2 आ जाएगी। तो मैं रैंक ऑफ ए लिख लेता हूँ यहाँ पे
2 आ जाएगी। लेकिन हमको चाहिए रैंक ऑफ ए रेशो बी भी इक्वल। ठीक है, इसका वैल्यू तो हमने रख दी थी। यदि मैं इसका वैल्यू यदि 10 रख दूंगा, म्यू का वैल्यू यदि मैं कितना रख दूं, 10 रख, यदि मैं यहाँ पे म्यू की वैल्यू यदि 10 रख दूंगा तो भी ये मतलब 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज आ जाएगा, यहाँ पे चेंज आएगा, तो मतलब हमारा एक कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। ठीक है ना। आप देखेंगे रैंक ऑफ ए मैंने निकाला, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रखी तो यहाँ पे 2 बन रहा है रैंक ऑफ ए। म्यू की वैल्यू यदि मैं 10 रख देता हूँ तो रैंक ऑफ ए भी कितना बन रहा है, ओनली 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहलाते क्या है, एक्चुअली में हमारी रो कितनी है, रो कितनी है हमारी 3 है, तो ये 2 2 2 इक्वल्स टू 2 और इक्वल्स टू 3 नहीं हो रहा है ना, 2 2 2 होते हैं तभी इक्वल होता। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, लैम्डा की वैल्यू ऐसी रखता हूँ जो 3 ना हो, कुछ भी हो लेकिन 3 ना हो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, एक्सेप्ट 3 होगी। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन म्यू की वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू होगी जो 10 ना हो, है ना। म्यू इज़ एनी रियल नंबर, म्यू की अब कुछ भी हो जाए। अच्छा देखिए म्यू की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूँ, अब 10 रख दूँ, 11 रख दूँ, कुछ भी रख दूँ यार, यहाँ पे जब यहाँ पे 0 या यहाँ पे यदि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू रखने से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये कोई भी एनी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए फिर से बताता हूँ, लैम्डा की वैल्यू यदि मैंने यहाँ पे 3 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फिर इसको यदि मैंने यदि 10 रखूँगा वैल्यू तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन हमारा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितना है, 3 है, तो ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। इसलिए हमने ये कहा कि लैम्डा की वैल्यू आप 3 मत रखो, ओनली 3 को छोड़ के आप कुछ भी रख लो, और म्यू की वैल्यू तो आप कुछ भी रखो। जब यहाँ पे 0 आएगा ही नहीं तो नंबर ऑफ़ 0 वाली रोज़ बनेंगे ही नहीं, इसलिए हमारी ये पूरी नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और रैंक ऑफ ए भी इक्वल आएंगे। आई थिंक आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी कि यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है। अब यूनिक सॉल्यूशन तो आपने समझ लिया, ओके। अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद अब हम आते हैं कहाँ पर, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की हमको शर्त पता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए रेशो बी नंबर ऑफ वेरिएबल। ओके, नंबर ऑफ मैंने वेरिएबल लिख लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं रैंक ऑफ ए हमारी क्या है। रैंक ऑफ ए क्या होता है कि रैंक ऑफ ए मैंने यदि लैम्डा की वैल्यू क्या रख दी, 3 रख दी। लैम्डा की वैल्यू मैंने 3 रखी। लैम्डा की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे एक बार आपका मैट्रिक्स लिख देता हूँ। आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर कर दें क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ ही सकता है। ठीक है, तो मैंने ये हमारा मैट्रिक्स बना लिया, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। अब ये डायगोनल हो जाएगा, मैं यदि लैम्डा की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा। रैंक ऑफ ए आप खुद सोचेंगे कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू यदि मैं 3 रख रहा हूँ तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे रैंक ऑफ ए रेशो बी की ज़रूरत है। यदि मैं म्यू की वैल्यू 10 रख देता हूँ, आप देखिए म्यू की वैल्यू मैंने 10 रख दी तो ये भी 0 एंड ये भी 0 हो रहा है कि नहीं। लैम्डा की वैल्यू मैंने 3 रखी एंड म्यू की वैल्यू मैंने रख दी 10, 3 में से 3 गए 0, म्यू में से म्यू जाएगा तो 10। तो म्यू की वैल्यू मैंने रख दी क्या, 10। तो म्यू की वैल्यू रखूँगा तो रैंक ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू भी 10 आ जाए और 0 आ जाएगा। ओह सॉरी, रैंक ऑफ ए तो हमारा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा 2, और रैंक ऑफ ए भी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं अभी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज 1 2 एंड 3। तो देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है हमारी यहाँ पे, 3 है। 3 मतलब कि कितनी टोटल हमारी रो है। और रैंक ऑफ ए मैंने निकाला अभी, कितना निकाला है, 2। रैंक ऑफ ए रेशो बी कितना निकाला है मैंने, 2 निकाला है। एंड देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा होगी
तब ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, तो ये भी हमारी कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब हम लेमडा की वैल्यू 3 रखें एंड म्यू की वैल्यू हम क्या रखें 10 रखें। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आपको सिर्फ समझना है, मैं एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन बताया, फिर आपको मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन बताया, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि नो सॉल्यूशन कब होता है। नो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, वो तब होगा जब रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए रेशो बी। ओके, आप इतना समझ चुके होंगे। अब रैंक ऑफ ए आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। रैंक ऑफ ए क्या कहलाता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, जब मैं लेमडा की वैल्यू 3 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और जिससे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए हमारी आ गई 2। लेकिन अब म्यू को यदि मैं कोई भी एनी रियल नंबर रख दूँ, कोई भी नंबर, मान लो यदि मैंने यहाँ पे 10 रख दिया तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यदि ये 0 और ये 0 तो यहाँ पे ये देखो रैंक ऑफ ए रेशो भी कितना आ जाएगा, जब मैं म्यू को 10 रखूँगा या एनी रियल नंबर रखूँगा। तो देखिए म्यू की वैल्यू 10 रखी मैंने, तो एनी रियल नंबर पे आ गया ये हमारा कितना, रैंक ऑफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 3, जिसके कारण हमारा ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब कि हमारा नो सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल हो गया है। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। लेकिन मैं एक बार आपका और रिवीजन करा देता हूँ कि हमने पहले क्या क्या किया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या है कि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने सीखा। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये जो डायगोनल के नीचे के 0 होते हैं वो 0 होने चाहिए। डायगोनल के नीचे की वैल्यू हमारी यदि 0 है, या डायगोनल में 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे। फिर हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन दी होगी, उसको हम वैसे ही जमाएंगे। अब हम इसको ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, ए वाली वैल्यू एक साइड लिखेंगे और बी वाली एक्स वाली वैल्यू को एक साइड लिख लेंगे और बी वाली वैल्यू को हम एक साइड लिख लेंगे। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए और बी को हम एक साइड लिख देंगे, इससे हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, अब हमको इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है मतलब कि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू हमको क्या करनी है, 0 करनी है। अब यहाँ की वैल्यू 0 करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाई हैं, प्रॉपर्टीज़ लगाई कि R2 में से यदि मैं R2 माइनस R1 कर दूँ, R2 में से R1 घटा दूंगा तो ये वाला डिजिट है जो 0 हो जाएगा ना, वैसे ही R3 में से R1 घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये सब करके हमने यहाँ पे इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद हमको 3 कंडीशन लगानी थी। कौन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 सॉल्यूशन हमको बनाने हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, टोटल जो हमारे रोस होते हैं उनको हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रैंक ऑफ ए कैसे निकाली। रैंक ऑफ ए ऐसे निकाली कि यदि यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल्स टू क्या होता है, हमारे रैंक ऑफ ए। अब रैंक ऑफ ए हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे निकाले हैं। यहाँ पे यदि ये देखिए रैंक ऑफ ए निकाली हमने 2। जब यहाँ पे मैं यदि लेमडा की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूंगा तो हमारी क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और तब हमारा, और म्यू की वैल्यू यदि कोई भी डिजिट रख दूँ, या मान लीजिए कि यदि यहाँ पे मैंने 3 रखा तो 3 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 10 रखूँगा तो भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 और ये भी 0, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो हमारे सेम नहीं होंगे ना। इसलिए हमको क्या किए कि यहाँ पर ना x3 को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखो आप, फिर इसकी वैल्यू 10 रखो, कुछ भी रखो। जब यही 0 नहीं होगा तो नंबर ऑफ 0, जब ये भी 0 नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब ये 0 नहीं होगा तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही नहीं बनेंगे, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं बनेंगे तो मतलब हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन हमारा बन गया है। अब हम यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स देख रहे हैं कि यदि मैं लेमडा की वैल्यू कितनी रख दूँ, 3 रख दूँ, लेमडा की वैल्यू रख दूंगा तो रैंक ऑफ ए आ जाएगी कितनी हमारी, 2। लेकिन अब हमको
रैंक ऑफ ए बी चाहिए। रैंक ऑफ ए बी क्या होगा कि म्यू की वैल्यू यदि मैं 10 रख देता हूँ, म्यू की वैल्यू यदि मैं 10 रख देता हूँ तो इसकी भी देखिए, इसकी रैंक निकली थी 2 और इसकी भी निकाल आएगी रैंक 2, लेकिन हमको चाहिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या ज़्यादा हो। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है ना, 1 2 3, 3 रो है ना, और 3 रो है, तो मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाइड कर गया है इसमें, इन वैल्यूज़ पे। थर्ड नंबर का अब हम सॉल्व करते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या है, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब रैंक ऑफ ए मतलब ये हमारा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में मैंने क्या रखा, लैम्डा की वैल्यू मैंने 3 रख दी, रैंक ऑफ ए यहाँ पे 3 रख दी, यहाँ पे 0 बन गई। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 and 2, 1 and 2, तो मतलब रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देन रैंक ऑफ ए रेशो बी, रैंक ऑफ ए रेशो बी यदि मैं म्यू की वैल्यू अब कुछ भी रख लूँ एनी रियल नंबर, तो यहाँ पे अब 0 नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो एनी रियल नंबर रखूँगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे मान लो मैंने अभी यहाँ पे 11 रख दिया, यहाँ पे मैंने 11 रख दिया, और 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो मतलब रैंक ऑफ ए बी कितनी निकलेगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ पे 1 निकला, यहाँ पे 0 निकला, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी होंगी, 1 2 and 3, तो मतलब 3 होंगी हमारी क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल्स टू रैंक, तो हमारी रैंक ऑफ ए बी की कितनी आ जाएगी, 3, 2 and 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए तीनों कंडीशन। कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी वीडियो का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो आप उसकी प्रॉब्लम मेरे को शेयर करें, मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और बहुत ही अच्छे से जो भी कमी हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।